हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 5.6 को सॉल्व करने वाले। 5.6 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व किए थे। जितना भी क्वेश्चन था ए से लेकर एफ नंबर तक और दूसरा नंबर का ए से लेकर एफ नंबर तक हम लोग टोटल सॉल्व कर दिए हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या तो हम आई बटन में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 3 नंबर बनाने वाले हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का, एक नल है। ठीक है, क्या है, एक नल है और एक हौज है। ठीक है, का भाग 1/2 भाग का 1 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है और एक हौज है, उसको भरने में 1 घंटा में कितना 1/2 भाग भरता है। ठीक है, एक हौज का। दूसरा जो नल है 1 घंटा में 1/3 भाग ही भरता है। दोनों नल मिलाकर 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलिए आपको कॉपी में समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है एक नल है। ठीक है, आप लोग नल तो देखे होंगे जिससे हम लोग पानी गिरता है। ठीक है, ये एक नल है। ठीक है, चलिए ये एक नल है, इसका नाम नल दे देते हैं। और इसमें से एक हौज बोल रहा है, यानी कि एक टाइप से टैंकर है। ठीक है, क्या है, एक टैंकर है जहाँ पर हम लोग पानी भरेंगे पाइप के द्वारा। क्या भरेंगे, पानी भरेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर हम लोग इस पाइप के द्वारा अगर इसमें पानी भरते हैं, ठीक है, 1 घंटे तक लगातार भरते हैं, तो इस टैंकर का 1/2 भाग भर जाता है। ठीक है, कितना भरता है, 1/2 भाग भर जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक यहाँ पर नल बोला गया, दूसरा नल। ठीक है, यहाँ पर और एक नल लेते हैं, ये दूसरा नल। ठीक है, और दूसरा नल में से भी हम लोग इससे पाइप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पाइप कनेक्ट किए और यहाँ पर भी हम लोग 1 घंटा का समय लेते हैं। लेकिन जब यहाँ से इस पाइप के द्वारा अगर हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है, टैंकर में, तो हम लोग को 1/3 भाग भरने को देखने को मिलता है। जब हम लोग ये पाइप के द्वारा पानी भरे तो 1/2 भाग भरा, अब इस पाइप के द्वारा पानी भरे तो 1/3 भाग भर रहा है। ये कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो पाइप का आकार यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है और यहाँ जो पाइप का आकार ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बड़ा साइज का है, इसलिए ज़्यादा भरा, यानी कि 1/3 भाग। तो बोला जा रहा है कि अगर दोनों को साथ में भरा जाए, ठीक है, ये वाला नल से पानी और ये वाला नल से पानी अगर दोनों को भरते हैं, यानी कि यहाँ का 1/2 भाग और यहाँ का 1/3 भाग, तो टैंकर में कितना भाग अटेगा पानी। ठीक है, वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए कॉपी में फटाफट इसको निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर तीसरा नंबर लिखिए और हल लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहला नल द्वारा हौज का भरा जाने वाला भाग। ठीक है, देखिए पहला नल द्वारा हम लोग को कितना भाग भरा गया, 1/2 भाग। उसी तरह से यहाँ पर लिखना है दूसरे नल द्वारा हौज का भरा जाने वाला भाग 1/3 भाग। ठीक है, अब उसके बाद दोनों अगर टैंकर में भरते तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद इसलिए लिखिएगा दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाला भाग। ठीक है, जैसे हम लिखें आपको भी कॉपी में उस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1/2 को लिख दीजिए, यहाँ पर 1/2। अब दोनों को एक साथ भरेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/3। इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और देखिए यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, अलग अलग है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अगर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 2 × 3 = 6। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर एक लकीर टानिए और यहाँ पर लिख दीजिए 6। अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है, 3 बार। तो ये 1 से हम लोग 3 को गुना कर देंगे, फिर जोड़। अब 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है, बताइए 2 बार। तो 2 को 1 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इससे गुना कीजिए, 3 आ जाएगा, फिर ये जोड़, इससे गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे में 6। अब दोनों को जोड़िए, 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि 5/6 भाग। ठीक है, तो ये जो टैंकर का दोनों नल से अगर हम लोग भरते हैं, ठीक है, दोनों नल से, ये वाला नल से और ये वाला नल से भरते हैं, तो इस टैंकर का कितना बटा भाग भरेगा पानी, 5/6 भाग ही भरने सकेगा। ठीक है, दोनों नल। समझ में आया, चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देख लीजिए, ये हम लोग का आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, चलिए
इसको लिख लीजिएगा जैसे हम लिखा दिए हैं कॉपी में, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा ये वाला। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखिए सबसे पहले अब 4 नंबर क्वेश्चन। 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। एक तार लीजिए, एक वायर, ठीक है, ये हम एक वायर लिए जी यहाँ से। ये जो वायर है मेरा ये 2 मीटर का है। कितना मीटर का है? 2 मीटर का, ठीक है। तार देखें, अब बोल रहा है कि एक तार को 2 टुकड़े किए गए, यानी कि ये जो एक ही तार था, ठीक है, इसको हम लोग 2 टुकड़ा किए। यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा किए और यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा किए, यानी कि हम लोग बीच में क्या किए? काट दिए, ठीक है। तो हम लोग का बीच में काटेंगे तो 2 गो तार बन जाएगा। एक गो तार को बीच से काट देंगे तो 2 गो तार बन जाएगा। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है? यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है, ठीक है, यदि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पहला टुकड़ा है इसकी जो लंबाई है ये 1/5 मीटर है, तो ये टुकड़ा इसका टुकड़ा कितना होगा? ठीक है, ये वाला दूसरा वाला तार का लंबाई कितना होगा? ठीक है, कितना होगा वो हम लोग को बताना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए ये एक तार था, ठीक है, इस तार को हम लोग बीच से काटें तो हम लोग का 2 टुकड़ा तार बन गया। अब ये जो टुकड़ा है, ये पहला वाला जो टुकड़ा है, इसका लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 1/5, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा तार का टुकड़ा, दूसरा तार का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में बना लेते हैं। समझ में आया किस तरह से? दूसरे तार का हम लोग को क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में ही पूछ रहे हैं दूसरे टुकड़े की लंबाई आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर में सबसे पहले लिखना है हल, ठीक है। तार की कुल लंबाई कितनी है? 2 मीटर। ये जो हम लोग तार बनाए वो कितना है टोटल? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है। तार के एक टुकड़े की लंबाई कितना है? 1/5 मीटर, यानी कि ये 1/5। तो ये इसका लंबाई कितना होगा बताइए? तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इससे 1/5 को घटा देंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब 1 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम जो निकलेगा वो 5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 5, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 5 आता है? 5। तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 से हम लोग 5 को गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 5 आएगा? 5 बार ना, तो 2 को 5 से गुना किए। उसके बाद देखिए ये घटाव है, घटाव को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 5 आएगा? 1। तो ये जो ऊपर वाला 1 है, 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक होने के बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10 और घटाव, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का देखिए 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5। जब इससे घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9/5, ठीक है। देखिए 9/5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कि दूसरे तार की लंबाई, पहले तार की लंबाई 1/5, दूसरे तार की लंबाई 9/5 हम लोग निकाल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉपी में इस तरह से आप बना लीजिएगा, 9/5 मीटर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। दूसरे टुकड़े की हम लोग लंबाई ज्ञात कर चुके हैं, यानी कि 9/5, ठीक है। आज थोड़ा सा आवाज़ अटपटा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, तब भी सॉल्व हम लोग करेंगे। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रोहित का स्कूल, ठीक है, आप भी स्कूल जाते हैं, रोहित भी स्कूल जाता है। रोहित का जो स्कूल है उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी में रोहित को बना देते हैं। चलिए जी हम लोग रोहित को बनाते हैं कॉपी में। ले तो जो रोहित है, ठीक है, चलिए ये देखिए रोहित है, ठीक है, ये हम लोग का रोहित बाबू है। अब इसका जो स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल, ठीक है, चलिए ये स्कूल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उसका रास्ता है, ठीक है, वो कितना है? 5 किलोमीटर का, ठीक है, 5 किलोमीटर। ये रोहित है, इसके घर से स्कूल का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है देखिए, वो 3.1/2 किलोमीटर दूरी बस से तय करता है, ठीक है। अब रोहित तो निकला चालाक, अब वो क्या करता है भाई, ठीक है, वो 3.1/2, ठीक है,
इतना जो भाग है, इतना जो किलोमीटर है, ठीक है, वो किसके द्वारा तय करता है? बस के द्वारा तय करता है। किसके द्वारा तय करता है? बस के द्वारा तय करता है, ठीक है। ये हम लोग का बस है, ठीक है, इसके द्वारा तय करता है। और जो बचा भाग है, ठीक है, वो क्या करता है? देखिए बचा वाला भाग वो पैदल चलता है, शायद लगता है, ठीक है। तो कितनी दूरी शेष तय करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहित का घर से, ठीक है, ये जो रोहित है, रोहित का घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब वो बस से इतना किलोमीटर तय करता है, ठीक है, तो शेष कितना किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इससे इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि और रोहित कितना दूर पैदल चलेगा तो स्कूल पहुंच जाएगा। ये जो बस है इतना ही किलोमीटर तक चलेगी, ठीक है, और जो बचा हुआ किलोमीटर है वो खुद रोहित को चलना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कॉपी में लिखिए कुल दूरी कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है। रोहित का घर से स्कूल का दूरी जो है 5 किलोमीटर है। बस द्वारा तय की दूरी लिख दीजिए, ठीक है, इतना किलोमीटर है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ना है? इसको इससे गुना करना है, फिर इससे जोड़ देना है। ये जानते हैं ना आप? चलिए वही हम लोग करते हैं। 6 होगा और 1 7, ठीक है, 7/2 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद शेष दूरी हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। 7/2 निकल गया। अब हम लोग कुल दूरी से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 7/2 को। तो यहाँ पर 5 लिखिए, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, फिर घटाव दीजिए और यहाँ पर 7/2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बराबर चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 1 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही निकलेगा। अब बताइए 1 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 2 आता है? 2 बार। तो ये जो 5 है ऊपर वाला 5 से हम लोग ये जो 2 है, ठीक है, उसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 2 आएगा? 2 बार। तो 2 से 5 को गुना करना पड़ेगा। ये घटाओ घटाओ। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 2 आएगा? 1 बार। तो ये जो 7 है, ठीक है, 7 को 1 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इससे गुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब घटाइए, 10 से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। कितना निकला? 3/2 किलोमीटर वो पैदल चलेगा। शेष दूरी कितना है? 3/2 किलोमीटर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर। चलिए ये समझ में आया, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। शेष दूरी हम लोग याद कर लिए। अब देखिए 6 नंबर, राम ने एक अलमारी, ठीक है, राम के पास एक अलमारी है, उसमें से 7/4 भाग में वो अपनी पुस्तक रखता है, जबकि रहीम, ठीक है, उसी अलमारी में 2/9 भाग में वो अपनी पुस्तक रखता है। दोनों मिलाकर अलमारी के कितने भाग में पुस्तक रखा है, अलमारी का कितना भाग शेष खाली है, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए ये राम है, ठीक है, ये कौन है? ये राम है और ये उसका भाई रहीम है। कौन है? रहीम है, ठीक है। और ये राम बोल रहा है भाई मेरे को पुस्तक रखना है, किताब रखना, हम अलमारी में किताब अपना रखेंगे, ठीक है, इधर उधर मेरे को नहीं रखना है। और रहीम बोल रहा है कि मेरे को भी भाई, मेरे को भी किताब रखना है अलमारी में, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है कि जो राम है, ठीक है, रहीम का बड़ा भाई है, राम क्या करता है, यहाँ पर देखिए 4/7 भाग, बड़ा है तो ज़्यादा किताब रहेगा, तो यहाँ पर राम जो है वो 4/7 भाग अलमारी में किताब रखता है और वही रहीम 2/9 भाग, ठीक है, कितना? 2/9 भाग अलमारी में किताब रखता है। अब किताब रखने के बाद अलमारी बोलेगा अरे भाई लोग आप लोग किताब भर दोगे क्या अलमारी में, ठीक है, तो मेरे को कुछ खाली जगह नहीं दोगे। तो अलमारी में हम लोग को क्या करना है? खाली जगह निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि ये रहीम, ठीक है, 2/9 और 4/7 अगर यहाँ पर किताब रखता है तो कितना भाग को स्पेस घेरता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर एक डेस्क माने, ठीक है, और यहाँ पर हम किताब रखते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम भी रखें, यहाँ पर मेरा भाई भी रखा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस घेर लिया,
अब जो शेष जगह है वो भी हम लोग को निकालने बोल रहा है। इसी तरह देखिए, जहाँ पर रहीम 2/9 भाग किताब रखा है और उसका जो बड़ा भाई है 4/7 भाग किताब रखा है, तो अलमारी का कितना भाग घेरेगा? क्या यहाँ तक किताब पैक हो जाएगा? क्या यहाँ तक कि यहाँ तक? ठीक है, कौन कौन सा भाग पैक होगा और कौन सा भाग शेष बचेगा, यानी कि खाली बचेगा, वो भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो चलिए 6 नंबर का हल लिखिए। तो लिखिए, राम द्वारा अलमारी में पुस्तक रखे गए भाग कितना है? 4/7 भाग। ठीक है, और वही रहीम 2/9 भाग। ठीक है, अब दोनों के द्वारा रखे भाग। अब देखिए टोटल अलमारी में कितना जगह घेरेगा। ठीक है, जब उसका भाई राम और रहीम दोनों पुस्तक रखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4/7, ठीक है, जोड़ 2/9। ठीक है, अब देखिए ये जो 7 और 9 है वो अलग अलग टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इसका अगर हम लोग लसन निकालें, ठीक है, तो कितना आएगा 63। क्या किए, एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम इक्वल टू 7 को हम 9 से गुना कर दिए तो हो गया 63। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा में कितना बार बोले 63 आता है, 9 बार। तो ये जो ऊपर वाला 4 है ना, 4 को हम लोग 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, जोड़ लिखिए। और ये जो 9 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 63 आएगा 7 बार, तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 7। ठीक है, बराबर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 36। यहाँ पर जोड़ और 2 7 14 और यहाँ पर 63। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 10 10 का 0, 1 4 और 1 हम लोग का हो जाएगा 5 और यहाँ पर 63। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अलमारी में है वो 50/63 भाग हम लोग का अलमारी में घेरेगा, तो कितना शेष बचेगा वो भी तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब ये जो राम है और रहीम है, ठीक है, दोनों अलमारी में बुक अगर रखेगा, ये दोनों बुक रखेगा तो 50/63 भाग ही बुक भरेगा। तो खाली भाग भी हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए इसको भी कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अलमारी कितना ठो है, देखिए अलमारी कितना ठो है, 1 ठो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, 1 से 50/63 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ें और यहाँ पर घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले बराबर चिन्ह दीजिए। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, मानी कि 1 है। जब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 63 का एलसीएम लेंगे तो 63 ही निकलेगा। ठीक है, अब 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 63 आएगा 63 बार, तो यहाँ पर 63 लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब 63 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 63 आएगा 1 बार, 1 को अगर 50 से गुना करेंगे तो 50 ही आएगा। अब यहाँ से माइनस कीजिए 63 और 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 13, तो इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 13/63। ठीक है, तो अलमारी का जो खाली भाग है वो कितना है, 13/63 हम लोग का निकल गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर का। अब देख लीजिए किस तरह से बना है, थोड़ा सा लंबा है बस, ज़्यादा नहीं। इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिए। फिर यहाँ से ये वाला भाग, ठीक है, एलसीएम या अलग तरफ निकालिएगा, साइड में लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अलमारी का खाली भाग, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। अलमारी का खाली भाग, ये एक हम लोग का 50/63 भाग और एक हम लोग का 13/63। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग का 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देवेन अपने इस घर से स्कूल की दूरी है इतना मिनट तय करता है। ठीक है, देवेन एक लड़का है। ठीक है, वो अपने घर से जब स्कूल जाता है तो उसको इतना मिनट लगता है तय करने में स्कूल। ठीक है, वही राहुल एक लड़का है, उसकी जो दूरी है वो इतना मिनट तय करता है, कितने समय लिया और कितना कम। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो देवेन है, ठीक है, वो इतना मिनट में स्कूल पहुँच जाता है और राहुल इतना मिनट में स्कूल पहुँच जाता है। तो कौन सबसे कम समय लगाता है स्कूल पहुँचने में, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्या देवेन कम लगाता है, क्या राहुल? ठीक है, कौन कम समय लगाता है वो भी हम लोग को निकालना है, और कितना कम समय लगाता है वो भी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और फिर लिखिए दोनों द्वारा लिया गया समय। ठीक है, जो देवेन है वो कितना समय लगाता है, देखिए यहाँ पर ठीक है, ये लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर 2 इंटीजर 2/4, ठीक है, और ये हम लोग का हो गया मिनट। यहाँ पर लिख दीजिएगा मिनट, क्या है जी, मिनट लिखा हुआ है, मिनट। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। और वहीं पर राहुल जो है यहाँ पर देखिए 1 इंटीजर 3/4, 1 इंटीजर 3/4 मिनट लगाता है, मिनट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से इक्वल टू दीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से बनाना है, इक्वल टू दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, फिर इससे जोड़ दीजिएगा। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 10/4 मिनट। ठीक है, ये लिखिए आराम के साथ। और फिर यहाँ पर निकालेंगे, इससे गुना करेंगे 7 और 3 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/7 मिनट। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर 4 है और यहाँ 7 है, जो हम लोग का हर है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट ये हम लोग का हर होता है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ इधर साइड में एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम। देखिए अलग अलग टेबल में आता है 4 और 7, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, 28 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 10/4। जब हम लोग 4 को 7 से गुना किए तो 28 आया, यानी कि हम लोग एलसीएम 28 निकला। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का हर है, ठीक है, इसको सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर 28 है तो यहाँ भी 28 ही होना चाहिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 7 से गुना करते हैं, क्योंकि जब 4 को 7 से गुना किए तभी ना 28 आया। तो यहाँ पर 7 से हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए मिनट, क्या लिखिएगा मिनट। ठीक है, और फिर यहाँ पर 10/7, तो क्या यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे, नहीं, यहाँ पर हम लोग कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे ना, क्योंकि 7 को अगर 4 से जब गुना करेंगे तब ना 28 होगा, तो यहाँ से 4 से गुना करेंगे, एकदम ऑपोजिट हुआ। इसको 7 से गुना करना पड़ा, इसको 4 से गुना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए मिनट, मिनट। ठीक है, अब इसके बाद बराबर दीजिए, अब इसको इससे गुना कीजिए, हो जाएगा 70, 70 और नीचे में 28 मिनट, मिनट। और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 28 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं किसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देवेन जो है, ठीक है, उसको 70/28 मिनट लगा, लेकिन राहुल को 40/28 मिनट लगा। तो किसको कम टाइम लगा, राहुल को। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो लिखिए बच्चों, अतः राहुल द्वारा कम समय लिया गया। ठीक है, तो कितना कम समय लिया वो भी तो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए अब, क्या लिखिएगा अब लिख दीजिए। इसके बाद लिखिए राहुल द्वारा लिया गया समय, लिखिए राहुल द्वारा लिया गया समय। ठीक है, राहुल द्वारा कितना कम समय लिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे माइनस कर देंगे 70/28 से 40/28 को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 तो सेम है हर, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे, यहाँ पर 70/40 को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 70 से 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30/28। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा से काटेंगे, 30 और 28 2 का पहाड़ा से एकदम कट जाएगा। जब हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 14। तो हम लोग को कितना मिनट लगा, अब 15/14 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, हम लोग क्या निकालना था, राहुल द्वारा लिया गया समय, यानी कि 15/14 मिनट राहुल लेता है। ठीक है, स्कूल
पहुंचने में, यानी कि कम समय लेता है। ठीक है, इतना कम समय लेता है। इससे समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, तो कैसे बनाना है आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे आपको बताएं उस तरह से आप कॉपी में एकदम सीधा सीधा लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख दीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।